नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN नई न्यूज़। कांग्रेस ने इस वक्त सबसे बड़ा ऐलान किया है, वो भी बिहार में। उन्होंने ये ऐलान किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे 40 सीट पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे और इसके प्रभारी, इसकी जिम्मेदारी कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल निभाएंगे। लेकिन इससे पहले बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं और साथ ही साथ जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में जो टॉप नेम है वो इन तीनों का ही है। तो सवाल ये है कि 2024 तो थोड़ा दूर है, लेकिन उस लिस्ट में इनको जिम्मेदारी देना कितना बड़ा कांग्रेस ने दांव खेला है। साथ ही ये भी कि कांग्रेस का जो है आरजेडी से जो गठबंधन टूटा है, यानी ब्रेकअप हुआ है, इसको किस तरह से पूर्ति करेंगे जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल। इन्हीं तमाम चीज़ों पे आज हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां से कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि 2024 में जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लोकसभा चुनाव बिहार में पूरे 40 के 40 सीटों पर, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो कन्हैया कुमार निभाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये दाव कितना सही खेला है कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, दाव की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने एक रिस्क तो जरूर लिया है, क्योंकि कन्हैया कुमार अभी पार्टी में शामिल हुए हैं और उनके हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, वो भी बिहार उपचुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव की उनकी जिम्मेदारी दे देना, ये काफ़ी रिस्क का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। और आप एक चीज़ देखिए कि तीनों लोग जो है वो एक युवा है और तीनों लोगों के हाथों में जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि एक युवा के हाथ में अगर आप जिम्मेदारी है तो वो अपने एक नए दिमाग, नई सोच के साथ जो अपना चुनावी ये प्रचार करेंगे वो एक अलग ही तरीके से करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अगर इन तीनों लोगों को जिम्मेदारी है तो कुछ सोच समझ के दी है कि शायद इनके प्रचार करने से, इनका प्रचार प्रसार करने से कुछ ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो भी लोकसभा चुनाव के लिए। यही वजह है कि कांग्रेस ने दाव खेला है। लेकिन नेहा, आपने जो बातें अपना रखा है उससे मेरा एक सवाल है कि बहुत फायदा होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर थोड़ा सा पीछे चले हम लोग और याद करें 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बेगूसराय से कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था, CPI के उम्मीदवार थे वो, तो उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा था। गिरिराज ने बहुत शानदार जीत दर्ज की थी। तो क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कन्हैया को हार मिली, जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं जो रणनीति उन्होंने खुद बनाया, युवा थे, उनके जितने भी प्रचार करने वाले उनके दोस्त आए वो भी युवा थे। मैं मानता हूँ कि JNU में भले उनका दबदबा था, JNU के बाद वो भले ही वो शानदार बयान रखते हैं अपना, लेकिन जिस तरह से हार मिला, अब एक बतौर राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या इतना बड़ा दाव खेलना कि एक बार जिस व्यक्ति पे जो है कैंडिडेट पे हार सामना कर चुकी है दूसरी पार्टी, उस पर आप इतना भरोसा जता रहे हैं, तो बाकी नेता जो युवा हैं सिर्फ कन्हैया के अलावा उसको किस तरह का फर्क पड़ेगा? क्योंकि आज पंजाब का एक एग्जाम्पल से आपको ये सवाल ले लेता हूँ कि जब एक दलित समाज से किसी को आप CM बनाते हैं तो किसी और को खूब मिर्ची लगती है, फिर आपके ही खेमे में पार्टी में बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, जुबानी जंग शुरू हो जाता है। तो क्या यही चीज़ बिहार में भी देखने को मिलेगा कि कन्हैया हार चुके हैं पहले ही वो किसी और पार्टी से, उसके बाद इतना बड़ा आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं, तो क्या उनके खेमे में भी किसी और नेता पे इसका फर्क पड़ेगा? हाँ, कह सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर 2019 की आप बात कर रहे हैं चुनाव की, तो वहाँ से कन्हैया ने हार मिली थी। लेकिन एक हार मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा दिखाया, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बड़ा कारण हो सकता है। इसमें आप पार्टी का अंतर भी देख सकते हैं। पहले कन्हैया कुमार ने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, अब कन्हैया कुमार पार्टी एक बड़ी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना कितना अच्छा काम करके दिखा रही है। पंजाब में तो काफी टाइम से है ही कांग्रेस पार्टी, तो इसी वजह से शायद यही सोच के कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को ये सारी जिम्मेदारी दी है कि चलो ठीक है, अगर एक बार वो चुनाव हार गए थे 2019 में, उनको एक बार एक मौका और दिया जाए। और उनके साथ जो भी लोग, युवा लोग हैं, जो भी अभी जिग्नेश साथ में है उनके, और हार्दिक पटेल साथ में, मतलब तीनों लोगों को कुछ सोच समझ की जिम्मेदारी दी होगी कांग्रेस पार्टी ने। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और हारने के बाद तजुर्बा और भी बढ़ जाता है और समझदारियां भी। चलिए खैर, ये तो बात की बात है। लेकिन अब बात करते हैं नेहा, बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई, नीतीश कुमार को नहीं हरा पाई, लेकिन अब तो खेमे में ही बंटवारा हो गया, ब्रेकअप हो गया
है। तो कन्हैया कुमार और इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, इन तीनों युवाओं की जिम्मेदारी एक कांग्रेस के नज़रिए से छोड़कर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार इनकी जिम्मेदारियां कितना बढ़ गई है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और बिहार की जैसी जिम्मेदारी दी गई, और ऐसे वक्त में उपचुनाव होने हैं, और ऐसे वक्त में आरजेडी से नाता तोड़ना, गठबंधन टूटना कन्हैया के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? देखिए, आरजेडी से इस बार जो महागठबंधन ये टूटा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कारण है। कहने को ये सुनने में ये आया है कि आरजेडी से जो गठबंधन तोड़ा गया है वो ये कह के तोड़ा गया है कि अभी तक हमने गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन अब हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि उसका अच्छा रिजल्ट मिले, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहने को आया है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है और हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि उपचुनाव भी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपने विधानसभा चुनाव पे भी फोकस करना है। तो डबल जिम्मेदारी हो गई है जिग्नेश पे और हार्दिक पटेल बिल्कुल, और जिग्नेश मेवानी पे। एक और सवाल बिहार से जो रिलेटेड है नेहा, कि जैसा ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि लोकसभा 2024 में 40 सीटें हैं बिहार में और उसको खुद वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मेरा अब सवाल ये है कि आप जब गठबंधन के साथ जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपकी छवि उतनी नहीं बनी, आपका वहाँ उतना पकड़ भी नहीं है जैसे कि यूपी में नहीं है 3 दशकों से। तो जैसा आप कह रही हैं कि वो अब हर जगह खुद लड़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से धीमी दिखाई, जिस तरह से उन्हें लग गया कि मोदी लहर में हमारा उतना वजूद नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से मोदी सरकार के कार्यकाल रहे हैं, कामकाज रहे हैं, जिस तरह से आज देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था पटरी से गिरी हुई है, क्या इन चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस मौके पे छक्का लगाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि यूपी में वो अकेले कूदी है और यूपी में भी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया? तो क्या उनके नज़रिए, कांग्रेस के नज़रिए ये डिसीजन सही है या किसी से गठबंधन करना सही है? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव में अकेले ही 40 सीटों से लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि हमने अपनी पार्टी में युवाओं को शामिल कर लिया है, नए नए चेहरे ला दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो नए चेहरे कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे हमें। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, हम खुद अकेला बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनाव, लोकसभा चुनाव हो। तो कांग्रेस पार्टी को अपने ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि अब उनको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही सब कुछ कर दिखाएंगे। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तरक्की ला रहे हैं पार्टी के अंदर तरक्कियां आ रही हैं, और इसका वजह कहीं ना कहीं आज एक युवा नेता है, और वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कन्हैया कुमारी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब देखता ये होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो दाव, जो रिक्स कन्हैया कुमार के साथ साथ इन 2 युवा नेताओं पे लगाया है, अब सवाल तो यही है कि क्या वो उपचुनाव में अगर जीत दिलाएंगे तभी साफ पता चल जाएगा कि ये दाव सही साबित हुआ है या फिर गलत। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा में इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़।